ओके चलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील अग्रवाल गवर्नमेंट एनएमबीजी कॉलेज से। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशंस। मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार किया जाता है। मैंने आपको 2/2 की मैट्रिक्स का गुणा करना बताया था। आज हम आपको बताते हैं 3/3 की मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार किया जाता है। सपोज डेट मान लो आपकी एक मैट्रिक्स है ए, इसका मान है 1 0 1 1 2 3 7 1 6। ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब बी लेते हैं। बी का मान ले लिया 2 1 3 3 0 1 1 2 4। अब ये भी देखो 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। अब आपको गुणा करना है, जैसे ए इंटू बी करना है, तो जो चीज़ पहले करनी होती है इसको आगे लिखते हैं, जो चीज़ बाद में करनी होती है इसको पीछे लिखते हैं। जैसे ए आगे है तो ए को आगे लिखेंगे 1 0 1 1 2 3 7 1 6। अब बी लिखेंगे, बी में क्या है 2 1 3 3 0 1 1 2 4। ये तो आपने इसको लिख दिया। अब गुणा करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या लेंगे, पहली रो, पहली जो मैट्रिक्स है इसमें रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स में क्या लेंगे, कॉलम। तो अब पहली में पहला ले लिया। अब वही आपको पहला पता है कि पहला एलिमेंट पहले से गुणा होगा, तो 1 × 2। फिर क्या है 0 0 को करेंगे 3 से गुणा, ये आपस में क्या है जुड़ते हैं। 0 को 3 से किया, फिर प्लस 1 × 1। ये हो गया इसका पहला एलिमेंट। अब रो यही चलेगी आपकी, कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। कॉलम आपने ले लिया दूसरा। जब कॉलम लोगे तो क्या करोगे, 1 को आपने किया 1 से गुणा, ठीक है। फिर 0 के करोगे आप 0 से गुणा, प्लस 0 × 0। फिर करोगे इस 1 को 2 से गुणा, प्लस 1 × 2। ये हो गया, ये आपका हो गया दूसरा एलिमेंट, यानी दूसरा अवयव हो गया इस मैट्रिक्स का। अब क्या करेंगे आप, इस कॉलम को हटा के जो लास्ट वाला कॉलम है, इस कॉलम को आप ले लेंगे। पंक्ति आपकी रो यही चलेगी आपकी, जैसे अब आपने गुणा किया, पहला एलिमेंट है 1, इसमें है 3, तो 1 × 3, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 0 × 1 0 × 1 कर दिया आपने, फिर 1 × 4 1 × 4। ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड एलिमेंट। अब इसके आगे देखें कोई कॉलम है क्या, इसका कोई कॉलम आगे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसको आपने बंद कर दिया। अब ये जो आंसर है आपका a × b, इसमें आपकी पहली रो हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब पहली रो कंप्लीट हो गई तो इस पहली रो से यहाँ से आप ये ब्रैकेट हटा दें, अब दूसरी रो पे लगा दें आप, ठीक है। अब दूसरी रो को आपको रखना है सिर्फ, और प्रत्येक कॉलम से गुणा करना है, वही तरीका आपका। तो आपने क्या किया, जैसे 1 × 2 1 × 2, ठीक है, प्लस फिर 2 × 3 2 × 3, प्लस 3 × 1 प्लस 3 × 1, ये आपने कर दिया। फिर इसको आप हटाएंगे, सेम प्रोसेस आपकी। दूसरा कॉलम ले लेंगे आप, 1 × 1 1 × 1 2 × 0 2 × 0 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 2 कर दिया आपने। फिर क्या करेंगे, सेम तीसरा कॉलम आप ले लेंगे, पंक्ति आपकी दूसरी रहेगी, कॉलम रो आपकी सेकंड रहेगी। तो 1 × 3 प्लस 2 × 1, ये 2 ये 1, फिर 3 प्लस ये 1 आपका, प्लस 3 × 1, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा कॉलम। सॉरी ये 4 है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस, इसको हटा देंगे आप, इसको हटा देंगे आप, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका थर्ड रो आ जाएगी इसमें, और इसमें फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। तो 7 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 6 × 1। फिर आप करोगे 7 × 1, सेकंड रो करो। अब सेकंड कॉलम ले लोगे आप, सेकंड कॉलम लेंगे तो क्या आएगा, 7 × 1, फिर 1 × 0 प्लस 1 × 0 प्लस 6 × 2 6 × 2। फिर आप तीसरी कॉलम को लेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा इसमें कि 7 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस
6 इंटू 4। अब देखें आप, ये दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई, ये तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है। आप जैसे जोड़ लो, आप गुणा करके a इंटू बी आपने किया, यहाँ पे लिखा 1 इंटू 2 2 हो गया, 0 इंटू 3 3 हो गया, 0 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3, सॉरी 1, 2 प्लस 0 प्लस 1, इधर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 प्लस 0 प्लस 2, 1 प्लस 0 प्लस 2। फिर इसमें करोगे 3, ये 0, ये 4, 3 प्लस 0 प्लस 4, 3 प्लस 0 प्लस 4। जब इसमें आप करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 प्लस 6 प्लस 3, ये हो गया आपका। इसमें क्या हो जाएगा 1 0 6, 1 प्लस 0 प्लस 6। जब आप इसमें करेंगे तो ये 3 प्लस 2 सेकेंड था ना, ये थर्ड। 3 प्लस 2 प्लस 12, 3 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है। जब इसमें आप करेंगे 14 प्लस 3 प्लस 6, 14 प्लस 3 प्लस 6। फिर हो जाएगा 7 प्लस 0 प्लस 12, 7 प्लस 0 प्लस 12। फिर 21 प्लस 1 प्लस 24, 21 प्लस 1 प्लस 24। जब आप इनको करते हैं तो उत्तर देखो, 2 और 1 3, ये भी 3, ये 7, 6 2 8 और 3 11, ये 7 हो जाएंगे आपके, 12 और 5 17 हो जाएंगे आपके, 14 6 20 और 3 23, ये आपके 19, ये आपके 46, ये आपके क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। इसका आ गया मान a इंटू बी का मान आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप b इंटू ए करना चाहें तो b इंटू ए करने में क्या लिखोगे, पहले आप b को लिखोगे, जैसे आपने लिखा 2 1 3 3 0 1 1 2 4। फिर आप लिखोगे 1 0 1 1 2 3 7 1 6। जब इनको आप गुणा करोगे तो इसका उत्तर इस उत्तर से अलग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए होता है। ये एक इसका गुणधर्म होता है। जब गुणधर्म की बात करेंगे आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कृपया आप मैक्सिमम इसको लाइक करें, सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।